एक कहावत है, इसको भी सुन लिया जाए। कृपया शांति बनाए एक कहावत रखें। है, सुन लिया जाए। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, राज है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित है, ऐसा लगता है। लेकिन ये सब कुछ ढाक के तीर और नौहट्टा की जनता को दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने गौतम कृष्ण जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसने ईमान को, स्वाभिमान को देखा और उसने अपना नैतिकता और समर्थन दे करके वीडियो से विधायक बना करके आपके साथ, आपके सम्मुख खड़ा होने का अवसर दिया है। तो मैं तो कहता हूं यह विभाग कैसा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। और मेरे रिजाइन लेटर आपको नेट पे मिल जाएगा अध्यक्ष महोदय, और उस समय की खामियों का मैंने जिक्र किया है। और रिजाइन करते हुए उस रिजाइन लेटर में मैंने लिखा था कि मात्र 14 महीने के जो संक्षिप्त मेरे कार्यकाल थे, 14 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में जो मैंने देखा है, 14 महीने एक ईमानदार अधिकारी को किस तरह से तंग किया जाता है, इसका जिक्र मैंने उसमें किया है। 14 महीने के कार्यकाल में किस तरह से मुझ पे अनर्गल आरोप लगाए गए थे और माननीय मंत्री जी ने बिना उस पे कुछ देखे सुने मुझ पे कार्रवाई किए थे। और मैं माननीय मंत्री जी की प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अगर आप भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण ईमान के साथ यहां खड़ा नहीं होता। आप अगर उस दिन आप दूध का दूध और पानी का पानी किए होते, आप अगर भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण आज वीडियो के रूप में ही काम करता रहता। तो आपका विभाग किस तरह से आंख में पट्टी बांध करके अधिकारियों का मौज मस्ती का ये बना करके काम करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौतम कृष्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ खामियां गिनाने के लिए नहीं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूँ कि एक ईमान के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गौतम कृष्ण हो या कोई और हो, उसको किस तरह से दूध की मक्खी की तरह से फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद और शुक्रगुजार तो जनताओं के हूँ जिन्होंने ईमान और स्वाभिमान हमारे मंत्री जी की तरफ नहीं बेचा और उन्होंने चुन करके मुझे सदन भेजने का काम किया। मैं यही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जिस प्रासंगिक विषय के आलोक में मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस विषय से कोई आदमी अछूता नहीं है। मनरेगा जब आया एक बड़ा संकल्प लेकर के आया, हर हाथ में रोजगार होगा, 100 दिन का रोजगार होगा, 15 दिन में उसको पैसे मिलेंगे, हर चीज होगा। लेकिन ये है क्या, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट पदाधिकारियों में बदल गया है और जी राम जी हो गया है। और आज जीवन में नाम बदलने से सर काम और चरित्र नहीं बदलेगा, इसलिए हमें नाम बदलने तक ही ये नहीं होना चाहिए, उसका चरित्र बदलना चाहिए। आज जिस तरह से कोई भी इसमें माननीय सदस्य होंगे, उस सबको पता है कि भ्रष्टाचार में लगभग 60% पैसा पहले चढ़ावा में ही चला जाता है। ये आलम है हमारे मनरेगा का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये गरीब बेघर दलाल और बिचौलियों का माला माल करने का जगह है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास योजना कागज पे तो लगता है कोई भी आदमी बेघर नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर में छत है। लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं अपने ही विधानसभा का कि मेरा विधानसभा, मैं इसी विधानसभा है उसका कोसी का इलाका है, जिस कोसी के इलाका में 17 से 18 पंचायत कोसी के बीच बांध के बीच पेट में बसता है। महोदय, एक बार किसी से दिखवा लिया जाए, किसी के घर पे छत और पक्का मकान नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का खुलेआम लूट नहीं तो और क्या है। कागज पे तो लगता है कि पूरे तरह से चकाचौंध है, अब कागज पे लगता है किसी को घर देने के लिए बचा नहीं है, लेकिन हकीकत है कि 20,000 रुपए का घूस सरेआम चलता है और 20,000 बाद में जो मजदूरी मिलता है वो भी लूट लिया जाता है। डीबीटी है ना महोदय, अब डीबीटी के माध्यम से महोदय मैं कहना चाहता हूं, अब तो व्यवस्था डीबीटी की हो गई है। एक कांग्रेस के राज में था, कहते थे 100 रुपया भेजते जा करके हैं और गरीबों को नहीं पहुंचता, मात्र 10 रुपया पहुंचता था।
जब से माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है, तो आज बिहार में डीबीटी के माध्यम से गरीबों को पैसा भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा ये तकनीकी बात है, ये सैद्धांतिक बात है, लेकिन व्यवहारिक बात नहीं है। किस तरह से बिचौलियों के हाथ में बिना 20,000 रुपए गए हुए किसी का काम नहीं होता है, या किसी से बात छुपी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नल जल योजना का क्या हाल है? राजू बोलना चाहते हैं। महोदय, महिषी के विधायक जी बोल रहे हैं, ये उस समय यूपीए, आज तो सबका सब लेकर ही विदेश भाग जाता है आपके सरकार में। महोदय, ये हो रहा है। आपका जो नल जल योजना है, यह पूरी तरह से कहां नल है और कहां जल है, कोई तालमेल नहीं है। इसका प्रत्यक्ष सदन ने ही देखा है। हर सदस्यों की चिंता रही है। अगर अपने अपने छाती पर हाथ रख करके बताइए किसके विधानसभा में नल और जल चल रहा है, काम कर रहा है। इसलिए पूरी तरह खुलेआम लूट और महालूट का चलता है। अध्यक्ष महोदय, नली गली योजना किस तरह से पैसे की बर्बादी है, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो संपर्क योजना है, लेकिन तो मैं ये कहता हूं ये संपर्क योजना है, लेकिन यह संपर्क योजना आज भी फलीभूत सही रूप से नहीं हुआ है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने ही विधानसभा में देखता हूं, जब हमारे यहां से माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 घंटा में हम पटना आते हैं। आपका समय समाप्त हुआ। जब कहते हैं कि 4 घंटा में कोई भी कहीं से भी पटना आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, तो हम कहते हैं कि मेरे महिषी विधानसभा में एक छोर से दूसरे छोर अगर कोई 4 घंटा में जाकर के दिखा दे, तो मैं मानूंगा कि सरकार जो कहती है वो बात सही है। और मैं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे साथी लोग, माननीय सदस्य लोग कहते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठाइए इनको। अध्यक्ष महोदय, बैठाइए, बैठ जाए, बैठाइए इनको।